हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राज्य स्टडी में। आज हम लोग अर्थशास्त्र का 7वां अध्याय उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देख चुके थे जो कि 7वां अध्याय का है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि उपभोक्ता का अधिकार क्या होता है और प्रत्येक जितना भी उसका अधिकार है उसका हम व्याख्या करेंगे। जो उसका मुख्य अधिकार है उसका हम व्याख्या करेंगे। इसका मतलब ये क्या है कि यह लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने इसका शॉर्ट क्वेश्चन देख चुके थे। आज लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक का। और अर्थशास्त्र का ये लास्ट टॉपिक है। इसमें 2 और क्वेश्चन है अच्छे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। बोर्ड एग्जाम मतलब इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। ज़्यादा चांसेस है ये या इससे अगला जो हम बताएंगे वो 2 में से एक आपसे कोई ना कोई पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखते हैं क्या है मेरा क्वेश्चन। उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है और प्रत्येक अधिकार का व्याख्या करें। तो उपभोक्ता क्या है? निम्न अधिकार है। निम्न का मतलब बहुत सारे अधिकार है। जो मेनली अधिकार है, मेन अधिकार है उसके हम देखेंगे। जैसे कोई पूछेगा कि गांधी जी ने देश की आज़ादी के लिए कितने सारे काम किए, क्या क्या किए, तो उसके जो मुख्य काम में है जैसे दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा और चंपारण सत्याग्रह थी, ये सब के बारे में बताएंगे। और सब बताने लगेंगे तो समय ही कम पड़ जाएगा। उसी तरह मतलब उपभोक्ता का बहुत सारा अधिकार हो सकता है, होता भी है। तो उसमें से जो प्रमुख है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला मेरा क्या है कि सुरक्षा का अधिकार। जब कोई भी उपभोक्ता मतलब कोई वस्तु खरीदेगा, उपभोक्ता क्या होता है हम बता चुके हैं। जो कोई वस्तु खरीदता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता या ग्राहक बोलिए। उपभोक्ता का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है कि उपयोग करने वाला। तो कोई भी वस्तु यदि हम खरीदेंगे तो उसमें हम क्या सेफ्टी पहले देखेंगे। जैसे विद्युत से रिलेटेड ही खरीदे, बिजली का बल्ब या बिजली से रिलेटेड। आजकल तो मतलब विद्युत रिलेटेड घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। फ्रिज, कुकर, आयरन, टेलीफोन, मोबाइल, बहुत सारे मतलब विद्युत से रिलेटेड ही होता है। तो उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि विद्युत से खतरा तो नहीं ना है। तो पहले सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। या हॉस्पिटल वगैरह में गए तो लापरवाही तो नहीं ना। ये सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने सुरक्षा के बारे में सोचेंगे। तो वही लिखा है कि पहला पॉइंट वही है मेरा कि क्या, सुरक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता का पहला अधिकार है। इस अधिकार का सीधा संबंध बाजार में खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवा से जुड़े हैं। मतलब इस अधिकार का अर्थ की डायरेक्ट वस्तु से है। जो बाज़ार में कोई वस्तु खरीदते हैं उससे, या सेवा लेते हैं। जैसे हम क्या हॉस्पिटल में सेवा लेते हैं डॉक्टर से, या बस में सेवा लेते हैं। तो ये सब क्या है कि मतलब उपभोक्ता का अधिकार है कि यदि हम वस्तु खरीदते हैं तो उसमें हम अपना सेफ्टी देखें, या सेवा ले रहे हैं तो उसमें भी अपना हम सेफ्टी देखें कि सुरक्षा का ठीक प्रबंध है या नहीं। जैसे क्या, विद्युत के सामान से खतरा। विद्युत के सामान से बहुत सारे खतरे होते हैं। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या खरीदते समय कि इसमें कहीं करेंट वरेंट का तो डर नहीं ना, करेंट लगने वाला तो नहीं ना है। उसके बाद लापरवाही से मरीजों का खतरा। मतलब हॉस्पिटल में देखेंगे इस हॉस्पिटल में कहीं लापरवाही तो नहीं ना है, ताकि मेरे मरीजों का खतरा ना हो। या बस से कहीं या कोई चीज़ से ट्रैवल कर रहे थे उसके मतलब बस के जो ड्राइवर हो गए उस सब के बारे में जानेंगे कि अच्छा चालक है या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सूचना पाने का अधिकार। यदि कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उससे पहले उसके बारे में हम लोग जानना ज़रूरी समझते हैं और जानना मेरा अधिकार भी है। तो देखते हैं को सूचना पाने का अधिकार है। किसी वस्तु के बारे में जानकारी या सूचना पाना उसका अधिकार है। उपभोक्ता जो वस्तु खरीदना चाहते हैं उसके संबंध में उसे यह जानकारी हो कि अवधि मतलब कितने समय तक चलेगा, जिसको हम लोग वारंटी बोलते हैं, गारंटी बोलते हैं। या वस्तु की गुणवत्ता, उसकी मतलब क्या क्वालिटी है, या न्यूनतम, और उसके बाद वस्तु का न्यूनतम मूल्य मतलब कम से कम कितने प्राइस है। तो ये सब जानने का हमको क्या है, अधिकार है। ये सब किस में आता है? सूचना के अधिकार में। ये सब के बारे वस्तु के बारे में हमको जानना हमारा अधिकार है। उसके बाद मेरा थर्ड पॉइंट है कि सुनवाई का अधिकार। देखते हैं सुनवाई क्या चीज़ का है। उपभोक्ता अपने हित एवं क्षतिपूर्ति के लिए उपयुक्त मंचों पर अपना आवाज़ उठा सकता है और क्षतिपूर्ति का दावा पेश कर सकता है। इसका मतलब क्या है? यदि उपभोक्ता कोई चीज़ खरीदते हैं उसमें गड़बड़ी आ गया तो या तो हम दुकानदार को बोलेंगे या
बोलेंगे कि आपने जो मतलब जो वस्तु दी है उसमें मतलब डिफ़ॉल्ट है, अच्छा नहीं है, वापस ले लीजिए। यदि वो वापस नहीं ले रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उपभोक्ता मंच पर अपना आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं ये इसमें मतलब क्षतिपूर्ति मतलब ये टूटा फूटा है या गड़बड़ी है कुछ। ऐसे छोटे मोटे चीज़ें थे 10-5 वाला तो हम लोग मैनेज कर लेते, कहते हटाओ छोड़ो क्या कहने जाएंगे ओल झोल करने। लेकिन वही जब बड़ा रहता है, ज़्यादा मूल्य का रहता है, ज़्यादा दाम का रहता है, तो हम लोग को जाना पड़ता है। यदि उस केस में रिटर्न नहीं किया या नहीं सुना तो हम लोग क्या करेंगे, उपभोक्ता मंच पे इसका आवाज़ उठाएंगे, जिसे स्ट्राइक बोलते हैं। इसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट है, इतना हम लिख देंगे तो कोई भी कितना भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा मेरे लिए सफिशिएंट है। 150-200 शब्दों में हो गया, इतना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है, आपको पूरा मार्क मिलने वाला। और ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा ना तो एग्जामिनर ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। तो ट्राई करिएगा जिस क्वेश्चन में हमने पॉइंट टू पॉइंट डिलीवर किया, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं, उसमें आप क्या करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट ही लिखने का प्रयास करिएगा और अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम नज़दीक आने पर आपको रिवाइज करने में दिक्कतें ना हो। तो देखते हैं मेरा लास्ट पॉइंट क्या है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसके तहत देखते हैं क्या है। इसके तहत उपभोक्ता किसी वस्तु के मूल्य, उसकी उपयोगिता, किसी वस्तु का कितना एक्चुअल मूल्य होना चाहिए, बहुत सारे चीज़ों का मूल्य हम लोग को पता नहीं चल पाता है, किसके कारण, शिक्षा के अभाव के कारण। मतलब बहुत चीज़ पे तो रहता है लिखा हुआ तो हम लोग पता कर लेते, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ होता है जिसमें मतलब खुद से भी प्रिंट मार देता है तो हम लोग उसी में मतलब जान जाते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बहुत लोग मतलब को बच्चा भी अब जानने लगा। अब कोई भी यदि बिग मार्केट में ख़रीदने जाने से पहले वो फ्लिपकार्ट या अमेजन या कहीं ना कहीं देख ही लेते हैं। उसके बाद क्या है कि और उपयोगिता मतलब उसको कैसे यूज करेंगे उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इससे उपभोक्ता धोखाधड़ी और दगाबाजी से बच सकते हैं। मतलब कि यदि उसको सही मूल्य का पता चल जाएगा तो उसको मतलब ठग नहीं सकता है, या धोखाधड़ी से क्या हो सकता है, वो बच सकता है। उपभोक्ता सजग बन सकते हैं, मतलब वह उस सामान के प्रति क्या हो सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं। तो चलिए मेरा आज का क्वेश्चन यहीं एंड करते हैं, और आज आपके लिए इतना ही। क्या है कि इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। आप लोग बहुत न्यूज़ में सुनते हैं कि मानव अधिकार सुनते रहते हैं। जब भी कोई हमारे देश में कोई ऐसी घटना हो जाता है मुस्लिम हिंदू लेके, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है कि मानव अधिकार का हनन हो रहता है। कल हम लोग ये क्वेश्चन देखने वाले हैं, आपके लिए मतलब डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूज है, मतलब जानना ज़रूरी है, और एग्ज़ाम के व्यूज़ से भी जानना ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।